ये क्लास 10th के इंग्लिश से सप्लीमेंट्री का 8 चैप्टर है, भोली नामक चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं सबका आंसर मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस चैप्टर से ज़रूर क्वेश्चन फंसते हैं। और इसमें जितने भी शॉर्ट आंसर हैं इस चैप्टर के उसका मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, हु वाज बिशंबर, बिशंबर कौन था। व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट, भोली के माता पिता क्यों स्वीकार कर लिए थे हिज मैरिज प्रपोजल, उसके शादी के प्रस्ताव को। तो देखिए आंसर यहाँ से है, बिशंबर वॉज रिच ग्रोसर, बिशंबर एक अमीर किराने वाला था, ग्रोसर में होता है किराने वाला, फ्रॉम नेबरिंग विलेज, करीब के गांव का, नेबरिंग में होता है करीब की या निकटवर्ती। ही वॉज अ विडोवर, वह एक विदुर था, एंड और वाज ऑफ 45 ईयर्स ऑफ एज, और 45 साल की उम्र का था। ही हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन, उसके पास बड़े बच्चे थे, फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, पहली पत्नी के या पहली पत्नी से। ही हैड ग्रोन अप चाइल्ड मिस होता है उसके पास बड़े बच्चे थे, फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी पहली पत्नी से। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, ही यूज टू लिम्ब आल्सो, वह लंगड़ाता भी था। यूज टू लिम्ब होता है लंगड़ा कर चलता था या लंगड़ाता भी था। ही वॉज अ ग्रेडी मैन, वह एक लालची आदमी था। व्हेन ही सा, जब उसने देखा, द पॉक मार्क्स, पॉक मार्क्स में होता है चेचक के निशान, जब उसने चेचक के निशान देखा, ऑन भोलीज फेस, भोली के चेहरे पर, ही रिफ्यूज टू मैरी हर, ही रिफ्यूज्ड, तो उसने जो है रिफ्यूज कर दिया, मतलब इनकार कर दिया, टू मैरी हर, उससे शादी करने से। फिर से देख लीजिए, व्हेन ही सा द पॉक मार्क्स, जब उसने चेचक का निशान देखा, ऑन भोलीज फेस, भोली के चेहरे पर, ही रिफ्यूज टू मैरी हर, ही रिफ्यूज टू मैरी हर, वह उससे शादी करने से इनकार कर दिया। ही डिमांडेड, उसने मांगा 5000 रुपीज़, 5000 रुपये, वह 5000 रुपये मांगा, एज डाउरी, दहेज के रूप में। भोलीज पेरेंट्स, भोली के माता पिता, न्यू, जानते थे, दैट की, सी वाज, अगली की, वह कुरूप है, एंड स्टैमर्ड, और हकलाती है। अलॉट मिस होता है काफ़ी, वह काफ़ी हकलाती है। सो इसलिए नो वन वुड मैरी हर, इसलिए उससे कोई शादी नहीं करेगा। दैट्स वाई मतलब यही कारण है, दैट्स वाई मीन्स क्या आता है, यही कारण है। दे एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार कर लिया था, हिज प्रोपोजल, उसके प्रस्ताव को। इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का चरित्र चित्रण इसमें बताना है। भोली कौन थी, देखिए इस चैप्टर में, भोलीज रियल नेम वाज सुलेखा, भोली का जो है वास्तविक नाम क्या था, सुलेखा था। रियल नेम में क्या था, वास्तविक नाम। व्हेन सी वाज 10 ईयर्स ओल्ड, 10 मंथ्स ओल्ड, जब वह 10 महीने की थी, सी फेल डाउन फ्रॉम कॉट, तो वह चारपाई से नीचे गिर गई थी। एंड यहाँ होगा, ये एन क्यों लिखा है तो यहाँ क्या बढ़ा लेंगे, एंड सस्टेन्ड हेड इंजरी, और उसके सिर में चोट लग गई थी। सी फेल डाउन फ्रॉम द कॉट में तो वह चारपाई से नीचे गिर गई थी, एंड और सस्टेन्ड हेड इंजरी, और उसके सिर में चोट लग गई थी। सी बिकेम स्लो लर्नर, मतलब वह मंद बुद्धि वाली हो गई थी। एट द एज ऑफ 2, 2 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 2 ईयर्स मीन्स होता है 2 वर्ष की उम्र में, सी गॉट स्मॉल पॉक्स, उसे चेचक हो गया था, एंड बिकेम अगली, और वह बदसूरत हो गई थी। नन लाइक्ड हर, उसे कोई पसंद नहीं करता था, इन द फैमिली मीन्स परिवार में, परिवार में उसे कोई पसंद नहीं करता था। सी वॉज नेग्लेक्टेड चाइल्ड, वह एक उपेक्षित बच्ची थी, नेग्लेक्टेड मीन्स क्या होता है, उपेक्षित। बट लेकिन व्हेन सी वॉज टेकन टू स्कूल, लेकिन जब उसे स्कूल ले जाया गया, अ चेंज केम, तो एक बदलाव आया। व्हेन सी वॉज ग्रोन अप चाइल्ड, जब वह एक बड़ी बच्ची हो गई, सी रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर, तो उसने बिशंबर से शादी करने से इनकार कर दिया, बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज ग्रीड, उसके लालच के कारण, बिकॉज ऑफ मित्रता के कारण, ऑफ हिज ग्रीड मीन्स उसके लालच के कारण वह बिशंबर को
विशंबर से उसकी लालच के कारण शादी करने से इनकार कर दी। शी डिसाइडेड टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने जिम्मेदारी लेने का जो है निर्णय लिया। टेकअप में लेने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी में जिम्मेदारी को, डिसाइडेड में निर्णय लिया। ऑफ हर पेरेंट्स, अपने माता पिता का, इन देयर ओल्ड एज मतलब बुढ़ापा में, उसने बुढ़ापे में अपने माता पिता की जिम्मेदारी लेने के लिए निश्चय कर लिया। 10 इस प्रकार सुलेखा सेट एन एग्जाम्पल, इस प्रकार सुलेखा ने जो है एक उदाहरण स्थापित कर दिया। इसके बाद आप तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी इसमें क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है। लिखा डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ, भोली की अध्यापक का, देखिए फिर से, डिस्क्राइब मीन्स तो वर्णन करें, द रोल मीन्स क्या था, भूमिका, ऑफ भोलीज टीचर, भोली के अध्यापक का, इन हर लाइफ उसके जीवन में। तो देखिए यहाँ से जवाब इसका है, भोलीज टीचर, भोली के अध्यापक ने प्लेड मीन्स निभाई अ सिग्निफिकेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका, इन हर लाइफ उसके जीवन में। शी वॉज अ काइंड हार्टेड लेडी, वह एक दयालु महिला थी। कौन? वो अध्यापिका थी, वह दयालु, बहुत ही दयालु औरत थी। एंड अंडरस्टूड, और वह समझती थी। अंडरस्टूड मीन्स क्या था, समझती थी हर प्रॉब्लम्स, उसकी समस्याओं को, वेरी वेल, बहुत अच्छे थे। शी स्पोक टू हर, वह उसे बोलती थी, बोली, वेरी काइंडली, बहुत दया से, एंड लविंगली, और प्यार से, ऑन हर फर्स्ट डे, उसके पहले दिन पर, वह उसे उसके पहले दिन पर जो है बहुत प्यार से और दया से बोली। काइंडली मीन्स दया से, लविंगली मीन्स प्यार से। सी इन्फ्यूज्ड कॉन्फिडेंस इन हर, सी इन्फ्यूज्ड मतलब वह जगाई, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास, इन हर मीन्स उसमें, वह उसमें विश्वास जगा दी। इट वॉज बिकॉज ऑफ हर, यह उसी के कारण हुआ था। सी लेफ्ट स्टेमरिंग, कि वह जो है हकलाना छोड़ दी थी। हैबिट मीन्स आदत, मतलब यह उन्हीं के कारण हुआ था, मतलब उस अध्यापिका के कारण ही हुआ था कि उसने हकलाना छोड़ दिया था। लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया था, हर स्टेमरिंग मतलब अपना हकलाना। एंड बिकेम सेल्फ कॉन्फिडेंट, और जो है आत्मनिर्भर बन गई थी। सेल्फ कॉन्फिडेंट मतलब आत्मनिर्भर। इन द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में, और कहानी के अंत में आत्मनिर्भर बन गई थी। इसके बाद आपको मिलेगा आखिरी क्वेश्चन इस चैप्टर का, ड्रा ए पेन पोर्ट्रेट ऑफ रामलाल इन डिटेल, विस्तार में जो है रामलाल का भी चित्रण इसमें बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए आंसर यहाँ से है, रामलाल वाज भोलीज फादर, रामलाल भोली के पिता थे। ही वाज नंबरदार ऑफ हिज विलेज, वो अपने गांव के नंबरदार थे। ही लाइक्ड भोली, वह भोली को पसंद करते थे। बट ही वाज हेल्पलेस, लेकिन वह असहाय थे। ही वाज अवे, ही वाज ऑलवेज वरीड, मतलब वह हमेशा दुखी रहते थे। ही वाज ऑलवेज वरीड मतलब क्या होता है, वह हमेशा जो है दुखी रहते थे। अबाउट हर, उसके बारे में। ही टूक हर टू विलेज स्कूल, वह उसे एक गांव के स्कूल में ले गए। इट वॉज बिकॉज ऑफ रामलाल, यह रामलाल के कारण ही हुआ था। दैट भोली गॉट एजुकेटेड, कि भोली ने जो है शिक्षा प्राप्त किया, या भोली शिक्षित हो गई थी। सी हैड टू एक्सेप्ट, उसे स्वीकार करना पड़ा, विशंबर ऑफर, विशंबर के प्रस्ताव को। इन द एंड, अंत में, भोलीज डिसीजन, भोली के निर्णय ने सरप्राइज एवरीवन, हर किसी को आश्चर्यचकित कर दिया था। एंड ही फेल्ट प्राइड, और वह जो है गर्व महसूस कर रहा था, ऑफ हर डॉटर, अपनी बेटी पर, और वह अपनी बेटी पर जो है गर्व महसूस कर रहा था, या उसे अपनी बेटी पर गर्व था। थैंक यू। और डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको पूरा सप्लीमेंट्री का एक प्ले लिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चलो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।